बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनवीर इकबाल। नाज़रीन, बात करते हैं आज करप्शन के हवाले से। करप्शन, हम पिछले 30-40 साल से ये लफ्ज़ सुन सुन के हम पूरी कौम जो है वो हम लोग तो तंग आ चुके हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने करप्शन कर दी। हर हुकूमत दूसरी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती रही कि इस हुकूमत ने ये करप्शन की, फ़लाँ हुकूमत ने ये करप्शन की, लेकिन इसका नतीजा आज तक किसी के सामने नहीं आ सका और किसी मुलज़िम को या किसी ज़िम्मेदार को कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी करप्शन के हवाले से हम बात करते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल मार्केट में आ चुका है PTI हुकूमत का, वो है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल। इस स्कैंडल में अरबों और बल्कि खरबों रुपए लूटे गए कौम के। और किस तरह से लूटे गए, ये वज़ीर आज़म हाउस से ये कहानी शुरू होती है और मैं तो ये कहूँगा कि ये कहानी ख़त्म भी वज़ीर आज़म हाउस पे ही होगी, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म के साथ जो बैठे हुए काबीना के अरकान हैं, 2 अरकान इसमें उनके नाम आए हैं, और इसी तरह रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरमायादार हैं। यानी इन लोगों ने इस तरह से करप्शन की कि पूरे सिस्टम को एक जैसे मफलूज बना दिया जाता है, इस तरह से इन लोगों ने करप्शन की। और किसी को जब ये करप्शन हो चुकी तो उसके बाद ही कुछ सामने चीज़ें आईं कि ये करप्शन किस तरह चल रही है। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल है, ये हुकूमत के लिए, मौजूदा PTI हुकूमत के लिए एक दूसरा बड़ा पनामा स्कैंडल बनने जा रहा है। तो इस हवाले से इसमें जिन दो वफाकी वज़रा के नाम हैं, उनमें जुल्फ़ी बुखारी हैं जो अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अभी तक वो यहाँ से, इस मुल्क से भी फ़रार हो चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ लंदन चले गए हैं और वो लंदन नेशनल हैं, लंदन पासपोर्ट होल्डर हैं और वो लंदन जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान, उनका और उनके बेटे के नाम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान वो अपनी सीट पर बदस्तूर कायम हैं। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं, एक जो लाहौर में रिंग रोड है, उसमें भी पिछले कुछ 25-30 साल से वो रिंग रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। उसकी करप्शन पे भी बात करते हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर जनाब सैफुर रहमान राना साहब। आप मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जी राना साहब, आप बताएं कि आप इस सारे मामलात को किस तरह से देख रहे हैं? रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल पर बहुत शोर मचा। वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा घपले हो रहे थे, तो मैंने तहकीकात करवाई तो ये मामला सामने आया। लेकिन शायद वज़ीर आज़म साहब ये भूल गए थे कि एक रिंग रोड लाहौर में भी बनी थी। लाहौर रिंग रोड आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। उसके क्या महरक़ात और क्या इसकी वजूहात, उन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कभी गवर्नमेंट कोई भी मनसूबा डिज़ाइन करे या उसकी तैयारी की जाए, तो उसके लिए तमाम बुनियादी शराइत को पूरा किया जाता है। उन शराइत में सर्वे, पूरा फिजिबिलिटी और उसका PC1 तैयार किया जाता है। और उसकी तमाम मुतलका जो शोबेजात हैं, मसलन अगर हाईवे है तो हाईवे के एक्सीएन के ऑफिस से लेकर चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी हाउस, हाईवे CNW और उसके बाद PND और CM ऑफिस के थ्रू उसकी मंजूरी ली जाती है। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट अमली शक्ल ले पाता है। रिंग रोड रावलपिंडी भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्कैंडलाइज किया गया कुछ ख़ास अवामिल की वजह से, जिनमें सबसे बड़ा आमिल ये है कि इस्लामाबाद में तेज़ी से फैलती हुई आबादी की वजह से शहरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लोगों की घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई से नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। आज से 5 साल पहले से रावलपिंडी इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर थे, एक DHA और एक बहरिया ने आज तक जिस अंदाज में सरकारी इदारों को मैनिपुलेट किया, जिस तरह सरकारी इदारों की कैपेसिटी को गलत इस्तेमाल किया, वो सारी दुनिया के सामने है। मौजूदा हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहरिया टाउन और मलिक रियाज के किरदार पर तनकीद करते थे, लेकिन अब ना जाने किन वजूहात की बिना पर वो भी उनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके हैं। जो पहली रिंग रोड डिज़ाइन हुई तो उसका सारा फ़ायदा, 100% फ़ायदा बहरिया टाउन को था और उसका मुकाबला भी कोई रियल स्टेट का सेक्टर नहीं कर रहा था। जब दूसरा उसकी एक्सटेंशन हुई तो वो उस वक्त एक्सटेंशन की गई जब दूसरी नई कॉलोनियाँ वहाँ डेवलप हो रही थी और बहरिया टाउन के मुकाबले पे नए ग्रुप रावलपिंडी इस्लामाबाद में सामने आए। उनको स्कैंडलाइज करवाया गया, किया गया, कैसे किया गया, इस पर हम इसी वक्त बात करेंगे। असल बात ये है
कि जब भी कोई रिंग रोड या कोई मंसूबा इस तरह का बने जो शहरी आबादी को सहूलियत देने के लिए सड़क बनाई जाए या शाहराह बने, तो उसके लिए देखा जाता है कि इस पर रेवेन्यू कितना होगा, इससे ट्रैफिक काउंट क्या होगा, इससे ट्रैफिक डाइवर्शन कैसे होगी, शहर के दाखिली रास्तों में ट्रैफिक का दबाव कितना कम होगा और कितना ज़्यादा बढ़ेगा, और कहाँ से ट्रैफिक प्लान को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। अब बाकायदा इस मामले में इंजीनियरिंग की दुनिया में डिग्री जारी होनी शुरू होगी कि ट्रैफिक प्लानिंग बहुत बड़ा शोबा बन चुका है, बहुत बड़ा एक इल्म बन चुका है। उसके तहत इस तरह की रोड्स डिज़ाइन की जाती हैं। जो पहला रिंग रोड था उसमें इतने रास्ते नहीं थे, इसमें अब 9 इंटरचेंज बने, शहर के दाखिली रास्ते बड़े, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए बेनिफिशरीज भी लामोअल्ला बढ़ने थे और रेवेन्यू जनरेशन की भी तवक्को थी। लेकिन अब रेवेन्यू जनरेशन और लेंथ की वजह से या पैसा खर्च होने की वजह से इसे स्कैंडलाइज कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लाहौर में देखें, लाहौर में जो रिंग रोड बनी उसके पहले हिस्से में इन्होंने शेरा कोट से नियाजी चौक तक जो पुराना बंद रोड था उसे ही बाईपास कह दिया। फिर एक बाईपास परली तरफ से नियाजी चौक से लेक सिटी तक और रायबेड रोड तक बनाया गया बतदरीज मराहिल में। वो शहर के अंदर उस पर इस वक्त हैवी ट्रैफिक नहीं चल रही, बैरूनी ट्रैफिक को भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जो उसका दूसरा हिस्सा था जो रायबेड से मुल्तान रोड तक मुकम्मल किया जाना था, उस पर आज तक काम शुरू ना हो सका। उसके पीछे भी बैरिया टाउन का नाम आता है, मलिक रियाज का नाम आता है कि वो ये सड़क नहीं बनने दे रहा। इसी तरह वो सड़क बनने नहीं दे रही जिसके लिए इमरान खान साहब ने आते ही लैंड एक्वायर की और वो जगह खाली करवाई, प्लाजे और बिल्डिंगें गिराई गई, लोगों को बेघर किया गया। उस पर आज तक बिल्डिंग नहीं बन रही। और शाहकाम चौक बैरिया को बेनिफिट देने के लिए नया पुल फौरी सरकारी खर्चे से बनाया जा रहा है। हालांकि अब होना ये चाहिए कि अगर रियल स्टेट के डेवलपर्स गवर्नमेंट के मंसूबों का फ़ायदा उठाते हैं या वो अपने लिए कोई काम करते हैं, तो वो ख़ुद भी जो इर्द गिर्द के बड़े तरक्याती प्रोग्राम आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, उनमें सरमायाकारी करें। जैसा कि स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद ने मूरत के मुकाम पर NHA से अपने लिए अलग एक इंटरचेंज मंजूर करवाया। उस पर 3 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आएगी, उसमें से 50 करोड़ रुपए उन्होंने गवर्नमेंट को जमा भी करवा दिया। जबकि उतनी ही कीमती ज़मीन 3 अरब रुपए के करीब ही वो ज़मीन गवर्नमेंट को गिफ्ट कर रहे हैं जिस पे वो इंटरचेंज बनेगा। उससे उस इलाके में बनने वाले जितने नए मुस्तकबिल में जितने कॉलोनियाँ या जितनी शहरी आबादी होगी उसको सबको फ़ायदा होगा। एक डेवलपर ने अगर 6 अरब रुपये खर्च कर सकता है तो वो दूसरे डेवलपर क्यों नहीं खर्च कर सकते। बैरिया ने तो बेतहाशा लोगों को लूटा, इतनी लूट मार की और इतना वो काम किया, वो क्यों नहीं ये काम कर सकता। अगर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, कराची में वो कोई काम कर लेगा तो उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने बहुत पैसा कमाया, उसके पास बहुत ज़्यादा काम। ज़्यादा बेहतर है, मैं हुकूमत को ये तवज्जो दूँ, इस जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हुकूमत जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने वसाइल से एक डेडिकेटेड इंटरचेंज बनाया, उस पर पैसा खर्च किया, बड़ी रकम खर्च कर रहा है, 6 अरब रुपए से ज़्यादा यानी 6000 मिलियन से ज़्यादा वो रकम खर्च कर रहा है। तो क्या बैरिया या दूसरे इदारे इस तरह पैसे नहीं खर्च कर सकते? क्या लाहौर की रिंग रोड ये जो इन कॉलोनियों ने इनसे फ़ायदा उठाया वो मुकम्मल नहीं कर सकते? अगर रिंग रोड बढ़ गया है और उससे बेनिफिशरी सोसाइटी ज़्यादा हैं तो जिन जिन सोसाइटियों ने उससे फ़ायदा उठाया उन्हीं से वो सड़क बनवा लें। बग़ैर पैसे के, बग़ैर सरमायाकारी के ये बड़े डेवलपर खुद सड़क बना देंगे। लेकिन इस बात को स्कैंडलाइज करके एक मखसूस तबके को, एक मखसूस ग्रोह को, एक मखसूस शख्सियत को फ़ायदा देना, मुझे इस बात की कतन कोई समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपको मेरी राय से इख्तलाफ हो, लेकिन हकीकत यही है। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या कोई और जमात हो, जैसे मुस्लिम लीग नून वालों के दौर में जब मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो उसके बाद मलिक रियाज साहब ने क्या चक्कर चलाया, उनसे जाती उमरा वाली ज़मीन भी ख़रीद ली और फिर इत्तेफाक फाउंड्री वाली ज़मीन भी ख़रीद ली। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ आज मलिक रियाज को बेनिफिट देने के लिए रियासती वसाइल को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और मखसूस शख्सियात के कहने पर जिस तरह इस तरह के बड़े मनसूबों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, ये एक अच्छी रवश नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। शुक्रिया। जी राना साहब, शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में करप्शन इस तरह से हुई कि एक ही एजेंट ने एक ही रात में सिर्फ 35 करोड़ रुपए कमाए। और इसी तरह ये जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, इनके बेटे ने जो हाउसिंग स्कीम बनाई, इनके जो पार्टनर थे जुनैद इकबाल और मंसूर ख़ान, इन दोनों ने मिल के जो हाउसिंग स्कीम बनाई उसका नाम नोवा सिटी है।
तो नोवा सिटी में इनके पास 970 कनाल ज़मीन टोटल मौजूद थी, जबकि इन लोगों ने जो फ़ाइलें फ़रोख्त की वो तकरीबन 30,000 के लगभग फ़ाइलें थीं जो इन्होंने फ़रोख्त की। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क को किस किस तरह से हम लोग लूट रहे हैं। इसी तरह टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में जो कमिश्नर कैप्टन महमूद हैं वो बेनामी हिस्सेदार निकले हैं। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी है, इसने भी इसी तरह से किया कि इसके पास भी 1000 कनाल ज़मीन थी और इन्होंने भी 40-50 हज़ार कनाल ज़मीन फ़रोख्त की। इसी तरह जो रिटायर्ड फ़ौजी जर्नल हैं उनमें मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक शामिल हैं, कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा और कर्नल रिटायर्ड मसूद, ये लोग शामिल हैं। इसी तरह इत्तेहाद सोसाइटी में मियाँ शहबाज शरीफ के जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो अब जिन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है, जुल्फ़ी बुखारी, इनके रिश्तेदारों को भी बेपनाह फ़ायदा पहुँचाया गया। इस करप्शन पे और क्या बात करें, बस हम एक उम्मीद ही कर सकते हैं और एक उम्मीद को जो है वो उम्मीद का दामन ये छोड़ना नहीं चाहिए हमें, और यही हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म इस हवाले से ऐसी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के बाद जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।